इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन का फोर्थ स्टेप जो हमारे पास है वो है रेपिटेशन। रेपिटेशन किसे कहते हैं? रेपिटेशन इज द रीयूजिंग ऑफ द सेम और सिमिलर एलिमेंट्स थ्रू आउट द डिजाइन। किसी भी चीज का बार बार रिपीट होना हमारे पास रेपिटेशन कहलाता है। जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि आपके पास एक ये बॉक्सेस की लाइन थी जिसमें एक स्किन, फिर ब्राउन स्किन, ब्राउन स्किन, ब्राउन स्किन, ब्राउन, एक आपके पास पैटर्न था। इसी को रिपीट करते गए, इस तरह रिपीट करते गए, रेपिटेशन को रीयूज करते, बॉक्सेस को रीयूज करते गए सिमिलर एलिमेंट्स के साथ, तो वो एक रेपिटेशन क्रिएट हो गई हमारे पास। और उस रेपिटेशन की वजह से हमारे पास एक फॉर्म जो है वो डिजाइन हो गया, एक पैटर्न डिजाइन हो गया। रेपिटेशन से आप पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं अपने डिजाइन्स में। इसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है वो है कंट्रास्ट, अरेंजिंग ऑपोजिट एलिमेंट्स टुगेदर। किसी भी दो मुख्तलिफ चीजों का, दो मुख्तलिफ रंगों का आपस में जो मजमुआ होता है वो हमारे पास कंट्रास्ट कहलाता है। अब कंट्रास्ट में हमारे पास साइज का कंट्रास्ट हो सकता है, शेप का कंट्रास्ट हो सकता है, शेड का कंट्रास्ट हो सकता है, कलर का कंट्रास्ट हो सकता है और डायरेक्शन का कंट्रास्ट हो सकता है। साइज का कंट्रास्ट कैसे होता है? साइज का कंट्रास्ट ऐसे हो सकता है कि किसी बड़ी बड़े एलिमेंट्स के साथ किसी भी छोटी, जैसे कि आप कोई गिफ्ट पैक जो है वो रैप करते हैं, कि कोई गिफ्ट जो है वो आप पैक कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं उसको, उसके ऊपर आप एक छोटा सा जो है वो रिबन लगा देते हैं, वो आपका कंट्रास्ट था। उस कंट्रास्ट में आपने एक बड़े रैप किया एक, और उसके ऊपर छोटा सा बटरफ्लाई शेप पे आपने एक रिबन लगा दिया, वो आपका साइज था। एक बड़े साइज के साथ एक छोटे साइज का कंट्रास्ट किया था। बड़ा साइज जो था वो आपका गिफ्ट पेपर था, उसके ऊपर जो छोटा साइज लगा वो आपके पास रिबन था, वो आपका एक कंट्रास्ट बन गया। शेप, शेप में बिल्कुल ऐसी ही साइज की तरह आपने बड़े शेप का जो है, बड़े शेप का आपने वो रैप किया उसको गिफ्ट को, और उसके ऊपर एक, जब आपने रिबन लगा दिया बटरफ्लाई शेप का, तो वो आपके पास एक शेप बन गई। वो कंट्रास्ट बन गया दो चीजों का आपस में जो एक शेप क्रिएट कर रहा था। ठीक है, पहले आपने, आपके पास एक रैंडम गिफ्ट पेपर था जिसको आपने पैक किया गिफ्ट के ऊपर, और उसके ऊपर आपने रिबन से जब बटरफ्लाई शेप पे कोई रिबन लगा दिया तो वो आपके पास शेप बन गई। शेड, अब शेड में आपको, जैसे कि इस एग्जांपल, इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि आपके पास एक रॉयल ब्लू कलर में जो था वो शेड था, और उसके ऊपर येलो का जब शेड दिया तो दोनों ने ऑपोजिट कलर्स थे, लेकिन उन दोनों ने मिलके एक कंट्रास्ट बना दिया। टू डिफरेंट शेड्स ने मिलके आपस में एक कंट्रास्ट बना दिया। इसी तरह कलर पे आते हैं तो ये दोनों डिफरेंट कलर थे और दोनों ने आपस में मिलकर एक कंट्रास्ट बना दिया। अब डायरेक्शन में दो कोई भी, अब हमारे पास जो पीछे ये कोई भी बॉक्स है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो हमारे पास बलून है ये हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन ने मिलके हमारे पास एक कंट्रास्ट बना दिया। कंट्रास्ट की किसी भी डिजाइन में बहुत अहमियत है जिसको हम आगे फर्दर मजीद स्टडी करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास सिक्स प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस क्या है? एम्फेसिस इज अ स्ट्रेटजी दैट एम्स टू ड्रॉ द व्यूअर्स अटेंशन टू अ स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट। किसी भी चीज में आपकी नजर जिधर पहले जाए, जहां पे किसी आपकी क्लाइंट की नजर जहां सबसे पहले जाए, वो एम्फेसिस कहलाता है। कि किसी भी एक जैसी चीजों में किसी भी नुमाया चीज का होना हमारे पास एम्फेसिस कहलाता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि आपके पास एक एलिमेंट था, डिफरेंट एलिमेंट्स थे ग्रे शेप में, और उसमें आपने एक रेड शेप में जो आपके पास एलिमेंट था वो आपने यहाँ पे रख दिया। अब जब आप ये इमेज देखेंगे तो सबसे पहले आपकी नजर कहाँ जाएगी? आपकी नजर जो सबसे पहले जाएगी वो जाएगी यहाँ पे, इस रेड वाले ऑब्जेक्ट पे। ग्रे वाले को आप बाद में देखेंगे, आप सबसे पहले रेड वाले जो आपका ऑब्जेक्ट था उसमें आपकी नजर जाएगी। एम्फेसिस
कि आपने जो डिज़ाइन ड्रॉ किया है उसमें वो चीज़ प्रोमिनेंट करना, उस चीज़ को नुमाया करना जिस पे आप चाहते हैं कि व्यूअर्स की अटेंशन जाए। आपके व्यूअर्स इस डिज़ाइन में अट्रैक्ट तो हों मगर किस स्पेसिफिक चीज़ में हो, किस स्पेसिफिक एलिमेंट में हो, वो चीज़ एम्फेसिस कहलाती है। इसके बाद जो हम इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में स्टडी करेंगे, जो हमारा 7th स्टेप है वो है यूनिटी। यूनिटी जैसे कि नाम से जाहिर है किसी भी चीज़ का यूनाइट होना, किसी भी चीज़ का यकजा होना। अरेंजमेंट ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट इन सच अ वे दैट कंबाइन टुगेदर दे गिव फीलिंग ऑफ अ होल। कोई भी ऐसी चीज़ का जो आपस में मिलके आपको एक मुकम्मल जो है मुकम्मल होने का एहसास दिलाए, वो यूनिटी होती है। जैसे इस इमेज में आपको बहुत सारे एक वेक्टर इमेज दिखाई जा रही है जिसमें बहुत सारे ह्यूमन बीइंग को दिखाया जा रहा है और वो एक जैसे हैं, यूनिटी में एक जैसे हैं, इक्वली हैं, ठीक है, बट कलर से डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड यूनिटी। आपका डिज़ाइन यूनाइट होना चाहिए, आपके डिज़ाइन में यूनिटी नज़र आनी चाहिए कि किस तरह आपका डिज़ाइन जो है वो खूबसूरत है। इस जो असाइनमेंट दी जा रही है आपको इस लेक्चर में, वो आपको दी जा रही है कि आपने स्टडी करनी है यूनिटी के बारे में। आपने एम्फेसिस देखना है कि जो डिज़ाइंस आप देखते हैं उसमें एम्फेसिस कहाँ है। आपने देखना है कि कंट्रास्ट, कलर कंट्रास्ट क्या है, साइज कंट्रास्ट क्या है, शेप कंट्रास्ट क्या है, डायरेक्शन का कंट्रास्ट कैसे होता है, रिपीटेशन पैटर्न्स क्या होते हैं और अलाइनमेंट्स के बारे में स्टडी करना है। यह आपकी असाइनमेंट है।